नाउम्मीद तो नहीं दिल, नाउम्मीद तो नहीं दिल, नाकाम ही तो है। नाउम्मीद तो नहीं दिल, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज साहब के द्वारा कही गई बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। जब भी लगता है ना कि जिंदगी झंड हो गई है, लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, ये पढ़ लेता हूं, सुन लेता हूं, नहीं, शरीर के अंदर से उत्साह की, उमंग की एक लहर सी चलने लगती है। खुशी, गम, दुख, तन्हाई, ये सब तो आते आते रहते हैं। दिल तो साला रोज नाकाम होता है, पर हमें ना बस हार नहीं मानना है, बस नाउम्मीद नहीं होना है। और कभी नाउम्मीद हो भी गए तो क्या है, फिर से उम्मीद जगा लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा मेरी पहली पोयम। तो जैसे कि हम अब इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं, तो जैसे कि आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हो, शेक्सपियर की सोनेट्स पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कवि परिचय पढ़ते हैं, हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, तो वैसे ही जो मेरी कविता है, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा। तो थोड़ा इमेजिनेशन को खोल लीजिए। तो बात है 12th कक्षा की। अगले दिन है हमारा 12वीं बोर्ड का पेपर, अगले दिन है हमारा 12वीं बोर्ड का पेपर, और मैं खड़ा हूँ, मेरे जो हमारे कक्षा आचार्य जी हैं, हमारे अध्यापक जी हैं, उनके सामने जस्ट खड़ा हूँ। अब मेरे साइड में मेरे बड़े भैया खड़े हैं, वो मेरे से सिर्फ 1 साल बड़े, और वो हमसे फाइन मांग रहे। ठीक है, वो फाइन मांग रहे हैं और वो मुझे प्रवेश पत्र नहीं दे रहे, एडमिट कार्ड नहीं देख रहे। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि अगले दिन किसी बच्चे का पेपर है और वो उसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे। थोड़ा डर लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, और एक बुरी कंडीशन ये थी कि साल भर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मेरा सिर दर्द रहता था उस टाइम। तो मेरे सर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नेगेटिव मत सोचिएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और वो बंदे ने मुझे वहाँ रोक के रखा है। तो उसी पे फिर मेरे भाई ने बात करी, बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिट कार्ड मिला, और जाते जाते वो सर ने बताया मेरे को क्या कहा था। जाते जाते उन्होंने कहा था कि बेटा प्रियांशु, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि तू पास नहीं हो सकता इंग्लिश में। और मेरे इंग्लिश में आए 78 मार्क्स। मानता हूँ कि बहुत अच्छे, ताली बजाओ यार, मानता हूँ कि बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब सर ने बोला ना, तो उसी टाइम में घर पे गया। अगले दिन पेपर है मेरा, मैंने पेपर का पढ़ा नहीं, मैंने निकाला एक कागज, बचपन से थोड़ा बहुत लिखने का शौक था, मैंने निकाला एक कागज और मैंने लिखना शुरू किया। वो कविता मैं आज आपको सुनाऊंगा, तो प्लीज अपना अटेंशन लाना। कि पर्वत कितनी भी कोशिश कर ले, पर्वत कितनी भी कोशिश कर ले, नदियों को नहीं रोक पाते हैं। पर्वत कितनी भी कोशिश कर ले, नदियों को नहीं रोक पाते हैं। रोकने वाले रोकते रहते और जीतने वाले जीत जाते हैं। रास्ते में रुकावट डालने वाले, पथ में, रास्ते में रुकावट बाधाएं डालने वाले कभी थोड़ी ना जीत पाते हैं। जीतते तो वही है जो अपनी रुकावटों को, अपनी बाधाओं को अपने जीतने का राज बनाते हैं। अब ये पंक्तियां थोड़ी ध्यान से सुनना कि अगर मन में हो विश्वास, तो दुख का पड़ला तो पल भर में बीत जाता है। जैसे अभी जो भाई ने फर्स्ट परफॉर्मेंस किया था ना, ये भाई, तो इसने कल मुझसे कहता है कि भैया नर्वसनेस लग रही है। तो मैंने इसको ये बोला था, मैंने भाई स्टार्टिंग में फर्स्ट बार स्टेज पे जाओ तो नर्वसनेस लगती है, और क्या गजब परफॉर्म किया भाई ने। तो जब मन में हो विश्वास तो दुख का पड़ला तो पल भर में बीत जाता है। जब मन में हो विश्वास तो दुख का पड़ला तो पल भर में बीत जाता है। अरे अगर हौसले हो तूफानी तो साला एक कछुआ भी खरगोश से जीत जाता है। अब ये मेरे छोटे भाइयों, मतलब मैं दिखता छोटा हूं लेकिन मेरी काफी एज है, तो मेरे भाइयों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि जिंदगी के इस सफर में आ जाए कोई चौराहा, जिंदगी के इस सफर में आ जाए कोई चौराहा और मुश्किलों किसी एक राह को चुनना। जिंदगी के इस सफर में आ जाए कोई चौराहा और मुश्किलों किसी एक राह को चुनना। तो सबसे पहले सोचना अपने दिमाग से, और जब दिमाग भी थक कर बैठ जाए ना, तब अपने दिल की सुनना। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे माइक चाहिए। हेलो, हाँ, तो ये जो, बैठ जाओ पहले, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ब्रो। ये जो कविता थी बेसिकली ये थोड़ी इमोशनल थी, तो मैंने सुना दी, शायद आप लोगों को पसंद आई होंगी। अब पर जो कविता मैं लिखता हूँ वो तो श्रृंगार की लिखता हूँ। भैया हम श्रृंगार के कवि है, जो जानते हैं, जिन्होंने सुना है उन्हें पता है कि हम श्रृंगार ही लिखते हैं बचपन से। नाम भी प्रियांशु है, प्रिया और अंशु, 2 लड़कियों के नाम से मिलकर बना है। तो एक बार हमारी मैडम ने पूछा कि अरे भैया, सबसे पूछ रहे थे प्रियांशु का मतलब क्या है। प्रियांशु, जिसके अंश से प्रेम निकल रहा हो वो है प्रियांशु। तो ऐसे ही एक प्रेम की कविता है
कि तू भी माटी मैं भी माटी, थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की है तो सुनना, कि तू भी माटी मैं भी माटी, क्यों है फिर तू दूर खड़ी। तू भी माटी मैं भी माटी, क्यों है फिर तू दूर खड़ी, आजा तुझको खुद में पिरो दूं, अब ना रही दूर खड़ी। तेरी ये भूरी काली लटाए, तेरी ये भूरी काली लटाए, ओस बूंद जैसे मुस्काए। तेरी ये भूरी काली लटाए, ओस बूंद जैसे मुस्काए, कहीं दूर झरोके बस तेरी एक झलक देख लूं, उतने में मेरा दिन बन जाए। अब बच्चे लोग काम बंद कर लो। आंटी से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़े श्रृंगार का ज्यादा प्रयोग है। कि तेरी ये भूरी काली लटाए, ओस बूंदे जैसे मुस्काए, कहीं दूर झरोके तेरी एक झलक देख लूं, बस उतने में मेरा दिन बन जाए। तेरा ये बदन, तेरा ये बदन, तेरी ये तपन, तेरा ये बदन, तेरी ये तपन, मेरे तन में है अगन लगाए। तेरा ये बदन, तेरी ये तपन, मेरे तन में है अगन लगाए। तू गाती है नगमे प्यार के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तू गाती है नगमे प्यार के और मैंने किताबें इश्क है पढ़ी। तू भी माटी मैं भी माटी, क्यों है फिर तू दूर खड़ी, आजा तुझको खुद में अब ना रही दूर। अब आखिरी पंक्ति है, आखिरी 4 पंक्तियां। तो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर की बात थी। अब एक लड़की बिल्कुल भाव नहीं देती थी, कोई नहीं देती, एक नहीं, भाइयों का जोश देख सकते हो, सबके साथ यही हुआ है। तो कोई नहीं देती थी, पर मैं एक की बता रहा हूँ, पर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो अभी भी। तो वो कहती थी कि प्रियांशु क्या है ना, तू मेरे को डिजर्व नहीं करता है, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ। तो उसके लिए लिखा है कि हाँ होंगी तू नूरे जन्नत, हाँ तू हुस्ने ताज है। हाँ होंगी तू नूरे जन्नत, हाँ तू हुस्ने ताज है। अब मेरे भाई के लिए सारांश सुनना, कि हाँ होंगी तू नूरे जन्नत, हाँ तू हुस्ने ताज है, हाँ हम में ना है कोई खूबी फिर भी खुद पे नाज है। हाँ होंगी तू नूरे जन्नत, हाँ तू हुस्ने ताज है, हाँ हम में ना है कोई खूबी फिर भी खुद पे नाज है। मैं दूर लहर से आया हूँ, मैं दूर लहर से आया हूँ, छोटी सी कश्ती लाया हूँ। थोड़ा इमेजिन कीजिए, मैं दूर लहर से आया हूँ, छोटी सी कश्ती लाया हूँ, चारों तरफ है खारा पानी। मैं दूर लहर से आया हूँ, छोटी सी कश्ती लाया हूँ, चारों तरफ है खारा पानी। होठ है सूखे उम्मीद है जगी, होठ है सूखे उम्मीद है जगी, गला कह रहा प्यास है लगी, गला कह रहा प्यास है लगी, होठ है सूखे उम्मीद है जगी। तू कोई मीठे पानी का बहता झरना, तू कोई मीठे पानी का बहता झरना, अब मैं प्यास बुझा के जाऊंगा। मैं कोई पागल तानसेन हूँ, मैं कोई पागल तानसेन हूँ, तू है मेरी दीप रागिनी। तू भी माटी मैं भी माटी, क्यों है फिर तू दूर खड़ी, आजा तुझको। थैंक यू वेरी वेरी मच।